झूलतो पुल पर लोगों की हंसती मुस्कुराती सेल्फी लेती हुई पहली तस्वीरें और टूटे हुए पुल पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाती हुई दूसरी तस्वीरें हादसे के समय और हादसे के बाद की पूरी कहानी बताती है। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले बारी बारी से दोनों वीडियो देख लेते हैं। आपके फुल स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो हादसे के समय की है, जब कोई शख्स अच्छे लम्हों को अपने कैमरे में कैद करने की हसरत लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसकी कल्पना ना तो हंसते मुस्कुराते पुल पर खड़े इस भीड़ ने की होगी और ना ही वीडियो बना रहे शख्स ने। वहीं अब दूसरा वीडियो देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले तक जो लोग पुल पर डांस कर रहे थे, कूद कूद कर पुल को झुलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग अपनी जान बचाने के लिए टूटे हुए पुल के सहारे समतल जमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में अब तक 140 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। मच्चू नदी पर जब यह हादसा हुआ शाम के करीब 6:30 बजे थे। दिन था रविवार 30 अक्टूबर। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक पुल पर एक समय में 1000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में पुल पर खड़े होने वालों की संख्या 500 के करीब बताई गई है। सिर्फ 5 दिन पहले ही इस पुल को मरम्मत करने के बाद दोबारा खोला गया था। साथ ही रविवार होने और दिवाली की छुट्टी होने की वजह से पुल पर अचानक से भीड़ इकट्ठा होने की बात भी कही जा रही है। टीवी चैनलों से बात करते हुए कई प्रत्यक्षदर्शियों ने यहां तक कहा कि घटना के वक्त कुछ लोग पुल पर कूद रहे थे और कुछ बड़े तारों को खींच रहे थे। अभी तक इस हादसे के सही कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वहां मौजूद ज्यादातर लोग इस हादसे के लिए लोगों की भारी भीड़ को मुख्य वजह बता रहे हैं। सवाल उठता है कि मोरबी के ऐतिहासिक पुल के मरम्मत की जिम्मेदारी संभाल रही अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रिज को आम लोगों के लिए खोलने का ऐलान किया तो अफसरों और संबंधित विभाग ने एनओसी की मांग क्यों नहीं की। पुल की क्षमता 100 लोगों की थी, लेकिन घटना के समय लोगों की संख्या 500 से 1000 तक होने का दावा किया जा रहा है। आखिर कंपनी ने लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को टिकट ही क्यों दी। हादसे में घायल हुए धीरज बाबू भाई सोलंकी के मुताबिक उन्होंने खुद के लिए एक टिकट 70 रुपए की खरीदी थी और बच्चों के लिए 12 रुपए प्रति टिकट। इसका मतलब यह तो तय है कि कोई भी पुल पर यूं ही टहलते हुए नहीं पहुंच गया था। जो भी गया कंपनी ने बाकायदा उसे टिकट दी। कई लोगों के आरोप यह भी हैं कि कंपनी ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए टिकट को महंगे दामों पर बेचा और लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। क्या इस तरह घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे पुल के मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपना प्रशासनिक लापरवाही नहीं है? 6 महीने से बंद इस पुल को रेनोवेशन के बाद इसकी मजबूती की जांच किए बगैर चालू करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? आज इन्हीं तमाम सवालों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। रविवार शाम जब पुल टूटा तो एक साथ कई लोग 100 फीट नीचे पानी में गिरे। पानी की गहराई भी 15 फीट के करीब बताई जा रही है। हालांकि एनडीआरएफ पुल के नीचे गाद होने की बात बता रहे हैं। संभवतः यही वजह है कि लोग जब पुल से नीचे गिरे तो कई लोग गाद में जा धंसे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुल टूटने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे थे। घटना के बाद ज्यादातर लोग पुल के नीचे गिरे, जबकि कुछ लोग जाल में ही अटक गए। किसी की औलाद उसके सामने दम तोड़ रहा था तो किसी के माँ बाप। कोई औरत मरते मरते भी इसलिए परेशान थी क्योंकि उसकी कोख ही उसके बच्चे के लिए कब्र बनने वाली थी। किसी की आंखों के सामने ही उसका पूरा परिवार दम तोड़ रहा था, तो कोई अपनों को खोने के बाद भी दूसरे बच्चों की जान बचाने के लिए अपने टूटे हुए सब्र बांध रहा था। दैनिक भास्कर ने कुछ लोगों की आपबुद्धि बताई है, उसी में से कुछ का जिक्र यहाँ करने जा रहा हूँ। घटना के वक्त आरिफ समेत उनका 8 सदस्यीय परिवार भी ब्रिज पर मौजूद था। हादसे में आरिफ की जान तो बच गई, लेकिन पत्नी और 5 साल के बेटे की जान चली गई, जबकि बेटी समेत 5 सदस्य अभी भी लापता हैं। हमीला बेन की बेटी, जो अपनी ननद की सगाई में आई हुई थी, अपने आंखों के सामने परिवार के 6 लोगों को हादसे का शिकार होती देखी। हलीमा ने बताया कि उनकी बेटी दामाद दोनों नवासे हलीमा के जेठ और उनका लड़का झूलतो पुल देखने गए थे, लेकिन उसके टूटने से नदी में गिर गए। जामनगर जिले के जलिया देवानी गांव के रुपेश भाई ने अपने 3 बच्चों और पत्नी सबको खो दिया।
वो खुद किसी तरह ब्रिज की केबल पकड़कर बच गया, जबकि उसकी पत्नी अपने बच्चों को ढूंढने गई और खुद कीचड़ यानी कि गाद में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी। वहीं 4 साल का जियांश, जो रविवार शाम अपने मम्मी पापा के साथ घूमने निकला था, अब अनाथ हो गया है। मोरबी के रहने वाले हार्दिक फलूद और पत्नी मिरल की हादसे में मौत हो गई, लेकिन डूब रहे जियांश को किसी ने बचा लिया। जियांश की जान तो बच गई, लेकिन अब उसके सिर से माता पिता का साया हट गया है। रेस्क्यू के काम में लगे एनडीआरएफ कमांडेंट वीवीएन प्रसन्न कुमार ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमने इतनी मौतें पहली बार देखी हैं। एक चश्मदीद जिसने 8 लोगों की जान बचाई, उसने बताया कि यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। बच्चे डूब रहे थे, हमने पहले उन्हें बचाया, बाद में बड़ों को निकाला। कई लोग पाइप के सहारे भी हादसे के शिकार लोगों को निकाल रहे थे। जो लोग तैरना जानते थे वो खुद तैरकर बाहर आ गए। एक बार कुछ चश्मदीदों के बयान सुन लेते हैं जो घटना स्थल पर मौजूद थे। बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं, बहुत बुरा हुआ। बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है। कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूदी ऐसे ही बोल देगा वापस ले जाओ, तो ये छोड़ने आए थे। मैंने देख मेरी इंसानियत मानव सेवा की है। जब एक बालकी थी वो मैंने साथ ही रगड़ दबाई तो पानी निकला इससे। फिर बालकी ने आँख खोली, वो आँख बीच में आ रहा था तो उसकी डेथ हो गई। वो मुझे दिल में बहुत लगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है। और मैंने हर संडे को चाय देता उधर। पूरी रात आज मैंने सोया, मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि अपने हाथ में बच्चे थे। मेरे हाथ में बच्ची मर गई, मुझे बहुत दिल में लगा। इस घटना को लेकर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 1-2 दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली थी, इसलिए चुनावी फायदा लेने के लिए इस पुल को बिना चेक किए हुए ही अफरा तफरी में शुरू कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोरबी की शान कहलाया जाने वाला केबल सस्पेंशन ब्रिज का इतिहास 143 साल पुराना है। यह पहली बार 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था। बीच में भी इस पुल की कई बार मरम्मत की जा चुकी है। पिछले 6 महीने से भी ब्रिज के रेनोवेशन का काम चल ही रहा था, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए। बाद में इसे गुजराती नव वर्ष के मौके पर यानी 26 अक्टूबर को दोबारा से खोला गया। वहीं पुलिस ने अब तक कार्रवाई करते हुए ओरेवा कंपनी के मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, रिपेयरिंग करने वाले कॉन्ट्रैक्टर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब सवाल सीधे सीधे मोरबी नगर निगम और पुल का रखरखाव कर रही कंपनी के बीच हुए समझौते पर खड़े हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए मोरबी नगर निगम के चीफ ऑफिस ने बताया कि पुल को मरम्मत के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि अभी तक यहां सेफ्टी ऑडिट नहीं हो सका था। ओरेवा ग्रुप ने नगर निगम को ये जानकारी ही नहीं दी थी कि पुल 26 अक्टूबर से दोबारा खोला जा रहा है। नगर निगम ने यहां तक बताया कि पुल की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए करीब 10 महीने का समय दिया गया था, लेकिन कंपनी ने इसे केवल 7 महीने में ही खोल दिया। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। ओरेवा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड इस ब्रिज के काम को साल 2008 से ही देख रही है। मोरबी नगर निगम के साथ हुए ताज़ा समझौते के तहत कंपनी को अगले 15 सालों के पुल रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें पुल का संचालन, देखरेख, सुरक्षा, टिकट व्यवस्था, सफाई और यहां तक कि कर्मचारियों की तैनाती भी शामिल है। नए समझौतों के तहत फिलहाल वयस्कों के लिए टिकट की कीमत 15 रुपये प्रति व्यक्ति ही होगी। साल 2027-28 के बाद से कंपनी टिकट के दाम हर साल 2 रुपये के हिसाब से बढ़ा सकती है, जबकि रविवार को 70 रुपये की कीमत से एक टिकट बेची गई है। यानी एक बात तो साफ है कि रविवार को जब लोग इतनी भारी संख्या में पुल पर पहुंचे तो इसके लिए कंपनी सीधे सीधे जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मोरबी पुल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है, जिले का प्रशासन हमारा है, कलेक्टर हमारा है और म्यूनिसिपैलिटी भी जिला प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। दिवाली के बाद पुल आम लोगों के लिए खोल दिया गया था।
लोग वहां जा रहे थे, सबको इस बात की जानकारी थी। इसके बावजूद किसी ने सुध नहीं ली। वहीं इस घटना को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, गुजरात में चुनाव है, 2001 से सीएम रहे भाजपा नेता मोदी जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। मोरबी की दुर्घटना से सभी भारतवासियों का मन व्यथित है, लेकिन आदरणीय मोदी जी बताएं कि पश्चिम बंगाल में यह एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड था, तो गुजरात में क्या है? ललन सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए पीएम मोदी का वह पुराना बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने ट्वीट भी किया है। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से अब तक इस तरह की राजनीति देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोरबी की घटना पर कहा कि वे किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते। मोरबी में लोगों की जान गई है, ऐसे में इस घटना का राजनीतिकरण ठीक नहीं होगा। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि ब्रिज हादसे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों से कराई जाए। वहीं गुजरात के मोरबी में सिविल अस्पताल के रातों रात काया पलट करने की कोशिश वाली उन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस जरूर हमलावर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अस्पताल की रंगाई पुताई की जा रही है। कांग्रेस हैंडल से इस घटना को त्रासदी बताते हुए ट्वीट किया गया है, कल पीएम मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे, उससे पहले वहां रंगाई पुताई का काम चल रहा है, चमचमाती टाइल्स लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी न रहे, इसका सारा प्रबंध हो रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंटबाजी में लगे हैं। आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने भी इन तस्वीरों के साथ कुछ ऐसी ही बातें ट्वीट करते हुए लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि मोरबी सिविल अस्पताल में चल रहे रंगाई पुताई को लेकर केवल विपक्ष ही हमलावर है। घायल लोगों का इलाज करा रहे परिजन भी इस घटना को लेकर बेहद गुस्से में हैं। सिविल अस्पताल में आए एक व्यक्ति ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि वह आधी रात से अपनी भांजी और उसके मंगेतर को तलाश रहे हैं, लेकिन अस्पताल में हर कोई मेगा यात्रा में व्यस्त है। विनोद नाम के एक शख्स ने बताया कि भांजी और उसका मंगेतर रविवार को सैर के लिए मोबिया ब्रिज पर गए थे। उन्हें लापता हुए 24 घंटे से अधिक हो गए हैं। मैं पुल पर भी गया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। मैंने अस्पताल में भी हर जगह उन्हें तलाशा लेकिन वह कहीं नहीं मिले। सिविल अस्पताल में कोई भी मदद नहीं कर रहा है। अगर वे जिंदा नहीं भी हैं तो कोई उनके शव के बारे में ही बता दे, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। प्रधानमंत्री के लिए अस्पताल अपनी दीवारों को पेंट कराने में व्यस्त है। यह तो हमारे देश की स्थिति है। प्रशासन का ध्यान पूरी तरह से प्रधानमंत्री के दौरे पर है और लोग भटक रहे हैं। हालांकि सवाल फिर वही है, इस घटना के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? और जिम्मेदारी तय तभी होगी जब इन सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या पुल को जल्दबाजी में चालू किया गया? अगर हाँ तो क्यों? पुल के रेनोवेशन के बाद उसकी मजबूती की जांच क्यों नहीं हुई? ब्रिज की क्षमता को लेकर चेतावनी या सूचना बोर्ड कहीं पर क्यों नहीं लगाया गया था? घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे इतने बड़े पुल को छोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? क्या गुजरात सरकार इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी या फिर चुनावी शोर के बीच यह मामला दब कर रह जाएगा? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी खास विषय के साथ आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। नमस्कार।